बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग अल्ट्रासाउंड। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि बहुत तेज बारिश शुरू है और ऐसे में हम ग्लेन को देखते हैं जो किसी के शादी से लौट रहा होता है, मगर बीच में उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। ग्लेन को वहीं पर एक घर दिखता है। मदद के लिए वो वहां जाने लगता है। हम देखते हैं कि वहां रास्ते पर एक ट्रे रखा हुआ है। ग्लेन घर का दरवाजा नोक करता है। उस घर में आर्ट और उसकी बीवी सिंडी रहते हैं। ग्लेन उन्हें बताता है कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है। आर्ट उसे अंदर बुलाता है। वो ग्लेन से बहुत ही फ्रेंडली होकर बातें करने लगता है और उसे वहीं रहने के लिए कहता है। सिंडी ग्लेन को बताती है कि आर्ट एक डिप्रेस्ड पेशेंट है। आर्ट ग्लेन को अपने रूम में सिंडी के साथ सोने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उसे रूम तक छोड़ देता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, पर सिंडी भी उसे नहीं रोकती। ग्लेन सिंडी को आर्ट के बारे में पूछता है। वो बताती है कि आर्ट उसका कॉलेज का प्यार है। वो उसका इंग्लिश टीचर है। जब वो 17 साल की थी तब वो उसके प्यार में पड़ गई थी, पर अब वो उसके साथ खुश नहीं है। अब उनकी रात गुजर जाती है। अगले सीन में हम केटी को देखते हैं जो एलेक्स नाम के आदमी के साथ है। दरअसल वो प्रेग्नेंट होती है। ये बाकी के लोग देख सकते हैं, पर ये बात उसे रियलाइज नहीं है। वो ऐसा बिहेव करती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अब सुबह होने के बाद ग्लेन देखता है कि घर में आर्ट और सिंडी दोनों भी नहीं है। फिर वो अपने घर चला जाता है। यहाँ केटी से मिलने अलेक्स आता है जो अपने काम में बहुत बिजी है। अलेक्स ने ही केटी को छुपाकर वहाँ अकेली रखा है। इसी वजह से वो तंग आ चुकी है। इसीलिए केटी उसके ऑफिस में बार बार कॉल लगाकर उससे बात करने की और उसे बुलाने की कोशिश करती है। अलेक्स उसे समझाता है कि वो ये सब ना करे क्योंकि ऑफिस के लोगों की नजरें उस पर ही है। अब ग्लेन के घर आर्ट आता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी सिंडी उससे प्रेग्नेंट है। आर्ट उसे उसका वीडियो भी दिखाता है। ग्लेन को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वो किसी और का बच्चा होगा, पर आर्ट उसे कहता है कि सिंडी ने ही उसका नाम लिया है। आर्ट उसे सिंडी से मिलकर बातें सुलझाने के लिए कहता है। तभी ग्लेन को सिंडी का टेक्स्ट मैसेज आता है कि मुझे आर्ट से पीछा छुड़ाना है और वो ग्लेन से मिलना चाहती है। ये पढ़ने के बाद ग्लेन उससे मिलने के लिए राजी होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंडी खुद उसे मिलने के लिए उसके घर आई है। वो उसे बताती है कि वो सच में उससे प्रेग्नेंट है और उसे आर्ट से छुटकारा पाना था और इसीलिए वो यहाँ पहुंची है। ग्लेन को अब कोई रास्ता नहीं था। उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। वो उसे अपने ही घर में रख लेता है। एक दिन सिंडी के साथ कुछ अलग ही होने लगता है। उन्हें ऐसा दिखता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है और दिखता है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों डर जाते हैं। ग्लेन एम्बुलेंस को बुलाने लगता है। तभी हम देखते हैं कोई उन पर नजर रख रहा है और उनकी बातें सुन रहा है। फिर वो लोग उन्हें किडनैप करके एक बड़े लैब में ले आते हैं। वहां पर डॉ कार्नर होते हैं और उनके साथ उनकी असिस्टेंट होती है जिसका नाम शेनन होता है। शेनन को बताया जाता है कि ग्लेन पैरालाइज्ड है और सिंडी एक साइकेट्रिक पेशेंट है और उनके काउंसलिंग के लिए उसे बुलाया गया है। ग्लेन को बताया गया है कि उसे पैरालिसिस हुआ है और इससे छुटकारा पाने के लिए उस पर नई ट्रीटमेंट आजमाने वाले हैं। शेनन उसे बताती है कि उनका प्रोसेस शारीरिक परेशानियों का इलाज साइकोलॉजिकल तरीके से ढूंढता है और उनके जैसी एक ही फैसिलिटी है जो ऐसे ट्रीटमेंट पर काम करती है। ग्लेन को भी लगता है कि उस पर इलाज हो रहा है, पर इसके लिए रोल प्लेइंग का तरीका उसे समझ नहीं आता, पर ये उनके ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है। रोल प्लेइंग यानी कि उसके और सिंडी के एज इट इज कन्वर्सेशन उससे फिर से पढ़ाए जा रहे होते हैं और ये काम डॉ कार्नर के सजेशन से शेनन कर रही थी। उसका काम था कि पीड़ित मरीजों पर काउंसलिंग करके उन्हें ठीक करना। अब शेनन सिंडी का सेशन लेती है। यहाँ उसे आर्ट के बारे में पूछा जाता है कि वो उससे कैसे मिली थी। वो बताती है कि आर्ट उसके कॉलेज का इंग्लिश टीचर था। वो उससे पसंद करने लगी थी और ये बात उस टीचर को तब समझ गई थी जब उनके कॉलेज में पार्टी थी। तब उसने हिप्नोटिज्म में हिस्सा लिया था और तब उसने बोल दिया था कि वो इंग्लिश टीचर को पसंद करती है और तब से उनका रिश्ता शुरू हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि आर्ट ग्लेन के घर आ गया है और वो दोनों को ढूंढ रहा है। उसे वो दोनों नहीं मिलते क्योंकि उन्हें तो किडनैप किया गया है। अब आर्ट एलेक्स को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि वो दोनों नहीं है और यकीन रखे कि वो सब कंट्रोल में लाएगा और वो कहे तो वो दूसरा प्लान करेगा। इस पर एलेक्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब ये सब वो हैंडल करेगा। यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स और आर्ट का सिंडी, ग्लेन और केटी को लेके कुछ तो प्लान है जो हमें आगे पता चलेगा। अब आर्ट अपने गाड़ी में से एक मशीन और एक पाउडर को लेकर केटी के घर जाता है, पर यहाँ हम देखते हैं कि केटी को वो एलेक्स दिख रहा है और वो भी एलेक्स जैसा बिहेव कर रहा है। वो केटी उसे कहती है कि मैं अकेलेपन से परेशान हो चुकी हूँ। उसे समझाकर उसके लिए एक ड्रिंक बनाता है जिसमें आर्ट वो पाउडर मिलाता है और उसे पीने के बाद अब केटी को सुलाने के लिए जाता है। तब हम देखते हैं कि उसका पेट है। वो उसके पास एक मशीन रखकर उससे कुछ बातें करता है और उसके सोने के बाद उसके सारे ड्रिंक में उस पाउडर को मिला लेता है और सुबह होने के बाद वो चला जाता है। अब शनन सिंडी के साथ सेशन लेती है। तब वो उसे पहले एक शख्स का फोटो दिखाती है, पर सिंडी उसे नहीं पहचानती। फिर वो उसे आर्ट का फोटो दिखाती है। सिंडी उसे पहचानती है और उसे कहती है कि ये मेरा हस्बैंड यानी कि उसका इंग्लिश टीचर है। यहाँ पर शेनन ने जो पहले
पहले फोटो दिखाया था वो ही उसका असली टीचर होता है, जिसके प्यार में वो थी। अब यहाँ आर्ट की असलियत सामने आती है। दरअसल आर्ट एक साइंटिस्ट है जो अल्ट्रासाउंड के फ्रीक्वेंसीज के और सॉल्युबल मिश्रणों की खोज करके लोगों के स्टेट ऑन ऑफ माइंड पर काबू पाने काम कर रहा है। उसे हिप्नोटाइजेशन कहते हैं और अपनी माइंड कंट्रोल टेक्निक का अभ्यास करने के लिए वो एक मनोरंजन कर्ता बनकर अपना प्रोग्राम भी करता है ताकि वो अति संवेदनशील पीड़ितों को ढूंढ सके। शैनन उसे बताती है कि वो वही हिप्नोटिस्ट है जो उनके कॉलेज में आया था और उसे हिप्नोटिज्म के जरिए सस्टेन सजेशन बनाया जो अभी तक उसके दिमाग पर बना हुआ है। यानी कि आर्ट ने उसके माइंड पर काबू पा लिया और उसे ऐसा एहसास दिलाया कि वो ही उसका इंग्लिश टीचर है ताकि वो उसकी असिस्टेंट बनके हमेशा के लिए उसके पास रह सके। इन बातों से सिंडी को शॉक लगता है। शैनन उसे संभालती है। यहाँ पर शैनन सिंडी को हिप्नोटिक स्टेट से बाहर निकालने में कामयाब होती है। अब शैनन फिर से ग्लेन का सेशन लेती है। सेशन में उनका एक सीन लेते हैं जिसमें ग्लेन को एक सेकंड के लिए लगा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। फिर ग्लेन शैनन को सिंडी के तबीयत और उसके बच्चे के बारे में पूछता है। शैनन उसे कहती है वो ठीक है। शैनन को ग्लेन की ये चीज समझ नहीं आती। उसे शक आता है। वो इस पर डॉ कार्नर से बात करती है पर वो उसे कुछ खास नहीं बताते। अब हम देखते हैं कि आर्ट एक कपल को एक बच्चा देना चाहता है और इसके लिए आर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उन्हें बुलाया है, पर उसकी कंडीशन होती है कि उसमें असली माँ का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ डॉ कॉर्नर उनके रिसर्च का डेमो दिखाने के लिए मिलिट्री लोगों को बुलाते हैं। ये डेमो ग्लेन पर होने वाला है। डॉ कार्नर शैनन को डेमो दिखाने के लिए कहता है। शैनन उसे कुछ सजेशन देती है। ग्लेन उसे फॉलो करता है। अब डॉ कार्नर शैनन को ग्लेन को खड़े करने के लिए कहता है जबकि वो पैरालाइज्ड है। शैनन सरप्राइज होती है क्योंकि ये मुमकिन नहीं था, पर डॉ कॉर्नर जब उसे ये करने के लिए कहता है, जब वो ग्लेन को आर्डर देती है तब एक स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी बजाई जाती है जिससे ग्लेन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उस साउंड के बंद होने के बाद वो फिर से बैठ जाता है। इसके बारे में शैनन को कुछ अंदाजा नहीं था। डॉ कार्नर का इंटेंशन कुछ और ही था ना कि मरीजों को ठीक करना। डॉ कार्नर उस पर अल्ट्रासाउंड का उपयोग कर रहे थे जो उसके शरीर के लिए हानिकारक है और ये बात शैनन को अच्छी नहीं लगती। वो मानने लगी थी कि उनका काम पूरी तरह चिकित्सक उद्देश्यों के लिए है, पर ऐसा नहीं था। उसे अंधेरे में रखकर कि उसे झूठा बताया गया था कि ग्लेन पैरालाइज्ड है जबकि उसका माइंड सजेशन स्टेट में था और ये बात उसे पता नहीं थी। अब सवाल आता है कि डॉ कॉर्नर्स ने सिंडी और ग्लेन को क्यों उठाया। दरअसल कुछ साल पहले से डॉ कार्नर आर्ट का पार्टनर था। दोनों इसी अल्ट्रासाउंड और हिप्नोटिज्म पर एक दूसरे के साथ काम करते थे। आर्ट ने अपने उद्देश्यों के लिए ग्लेन को भी हिप्नोटाइज किया। तब जब वो शादी में था, आर्ट वहां पर अपने प्रोग्राम के लिए आया था, पर ग्लेन के साथ और 2 लोगों को हिप्नोटाइज किया। आर्ट ने शो में उन तीनों को बताया कि उनके पास एक जीती हुई एक लॉटरी का टिकट है। उसे वो छुपाने के लिए कहता है और ग्लेन उसे अपने शूज में छुपाता है। शो खत्म होता है पर ग्लेन अभी हिप्नोटाइज था। आर्ट ने उसे जानबूझकर उसी स्टेट में रखा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसके सुझाव के लिए अति संवेदनशील है। इसीलिए उसने बाकी के दोनों को रिलीज किया था। वहां पर असिस्टेंट के रूप में सिंडी थी। दरअसल वो भी उसके काबू में थी। आर्ट सिंडी के जरिए उसे एक कागज देता है जिसमें एक रूम का नंबर होता है। वो उस रूम की तरफ जाने लगता है। वो अभी भी हिप्नोटाइज है। ये हमें तब समझता है जब उसके साथ और 2 लोग हिप्नोटाइज हुए थे। वो उसे मजाक में उस लॉटरी के टिकट का जिक्र करते हैं, पर ग्लेन उसे अपने शूज में से निकालने लगता है। यहाँ पर यह बात क्लियर होती है कि वो आर्ट के सजेशन स्टेट में है। जब वो उस नंबर वाले रूम में जाने लगता है, जब हमें मूवी का पहला सीन दिखाया था, वो सब उसका इमेजिनेशन होता है, जैसे कि उसकी गाड़ी खराब होना। फिर वो जिस नंबर के घर में मदद के लिए जाता है, उस होटल का भी वही नंबर था। वास्तव में वो किसी घर में नहीं गया, वो वही होटल में गया, पर उसे लग रहा था कि वो किसी अनजान का घर है और वहाँ वो सहारे के लिए गया है यहाँ पर। और एक चीज है कि वो होटल भी नहीं था, उसका रिसर्च लैब था। उस रूम के बाहर जो ट्रे था, ग्लेन को वो रास्ते पर दिखा था। फिर आर्ट उसे अंदर बुलाया। फिर उसी रूम के बगल के कमरे में सिंडी थी। उसी के साथ उसे सोने के लिए कहा। दरअसल आर्ट उससे ये विश्वास दिलाना चाहता है कि उसमें और सिंडी में प्यार का रिश्ता है और सिंडी उससे प्रेग्नेंट है। ये इसलिए क्योंकि आर्ट अलेक्स के साथ काम करता है। अलेक्स ने अपनी गर्लफ्रेंड केटी को प्रेग्नेंट किया था और ये बात मीडिया तक पहुंची तो उसकी इमेज खराब हो सकती थी। वो एक राजनीतिक सदस्य था और उसके बीवी और बच्चे थे। एलेक्स ने आर्ट को इसीलिए चुना की आर्ट अपनी तकनीक से केटी को सम्मोहित करके उसे ये विश्वास दिला सकता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। एलेक्स को केटी से दूर रहना था। वो उसे केटी से मिलने के लिए टाइम ही नहीं था। इसीलिए आर्ट उसे मिलने जाता था तो उसे वो एलेक्स दिखता था क्योंकि आर्ट ने उसे ऐसे सजेशन दिए हुए हैं। इसीलिए वो आर्ट को भेजता था। आर्ट उसके घर जाकर उसे पाउडर मिलाकर एक ड्रिंक देता था जिससे वो हिप्नोटिक स्टेट में आती थी और अल्ट्रासाउंड की मशीन रखता था और उसे बताता था
कि अलेक्स तुम्हारा है, तुम उसे कॉल मत करो, वो प्रेग्नेंट नहीं है। केटी प्रेग्नेंट थी, इसीलिए आर्ट जब उसे सोने के लिए ले जाता है तब हमें उसका पेट दिखता है। आर्ट उसे ये विश्वास दिलाता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। अगर ये बात केटी को पता चली तो अलेक्स का भांडा फुट जाता। उसने ग्लेन और सिंडी को इसीलिए विश्वास दिलाया है कि वो दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, ताकि केटी का बच्चा वो उन्हें दे सके, जिससे अलेक्स पर कोई इल्जाम नहीं लगने वाले। और केटी को तो ये बात याद भी नहीं होगी। आर्ट एलेक्स को इसीलिए मदद कर रहा होता है क्योंकि उसकी ये तकनीक एलेक्स के द्वारा लोगों को पता चल सके और उसका नाम बड़े टीवी पर आ सके। क्योंकि एलेक्स राजनीति में था, आर्ट और कार्नर दोनों मिलकर ये नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर आर्ट को अकेले में उन पर रिसर्च करना था। इसीलिए वो कॉर्नर के साथ पार्टनरशिप खत्म करके सिंडी और ग्लेन को उनके रिसर्च लैब से बाहर निकालकर उन्हें अलग जगह रख दिया। अब उसके प्लान के अनुसार सब होने ही वाला था, पर डॉग कार्नर केटी की डिलीवरी होने से पहले ही ग्लेन और सिंडी को उठाते हैं और उनके लैब में लाते हैं। उन्होंने आर्ट के सब्जेक्ट्स को उठाया क्योंकि वो पहले से ही उन पर काम कर रहे थे, पर आर्ट ने पार्टनरशिप खत्म करके उन्हें अलग जगह रख दिया। डॉग कॉर्नर को उनके आगे एक्सपेरिमेंट के लिए वो ही चाहिए थे क्योंकि वो ऑलरेडी हिप्नोटाइज स्टेट में थे, इसीलिए उन पर वो रिवर्स इंजीनियरिंग आजमाना चाहता था। इसके लिए उसने शेनन का इस्तेमाल किया। जब डेमो दिखने की बारी आती है तब शेनन उनका सच जानती है। डॉग कार्नर मिलिट्री लोंगो को यह साबित करना चाहते थे कि वो किसी को भी हिप्नोटाइज स्टेट में ला सकते हैं। उन्होंने ग्लेन को हिप्नोटाइज करके उसे कह दिया कि उसे पैरालिसिस है, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने उसके माइंड में ये बात सेट की और ग्लेन ने ये एक्सेप्ट किया। वो उसे स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासाउंड से फिर से नॉर्मल भी कर सकते हैं। डॉग कार्नर ये साबित करते हैं कि ग्लेन की सिर्फ मेंटल बीमारी है, पर कुछ डॉक्टर लोगों ने उसकी टेस्टिंग करके उसकी ये रिपोर्ट दी कि वो फिजिकली बीमार है, उसे पैरालिसिस हुआ है। डॉग कार्नर मिलिट्री के लोगों को ये बताना चाहता था कि ये तकनीक उनके लिए एक हथियार बन सकता है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शेनन को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो जिस उद्देश्य से यहाँ आई होती है दरअसल वो नहीं है, यहाँ पर हथियार बना रहे हैं। वो इसके बारे में कार्नर से भी बात करती है। डॉग कार्नर बताते हैं कि मरीजों पर ट्रीटमेंट करके कुछ नहीं होता, पैसों के लिए ये सब करना पड़ता है और ये सब मिलिट्री के कॉन्ट्रैक्ट के पैसों से ही चल रहा है। अब ये बात शेनन को पता चल गई है, इसीलिए डॉग कॉर्नर उसे दूसरा काम देते हैं और उसके जगह दूसरे असिस्टेंट को बुलाते हैं। शेनन को ये हजम नहीं हो पाता क्योंकि वो साफ साफ देख रही है कि ग्लेन और सिंडी को वो अपने स्वार्थ के लिए उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल कर शेनन सिंडी और ग्लेन को वहां से बाहर निकलने का फैसला करती है। अब आर्ट को परेशानी थी कि केटी का बच्चा किसे दे, क्योंकि सिंडी और ग्लेन गायब थे। इसीलिए उसने उस कपल को बुला लिया जो उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। उसने उन्हें कहा था कि उनकी स्कीम असली माँ का नाम गुप्त रखती है, ये इसलिए क्योंकि उसे केटी का नाम बाहर नहीं लाना था। शेनन अब सिंडी से लास्ट का सेशन लेती है। शेनन चुपके से उसे बताती है, कल सुबह 7 बजे बाथरूम में मिलो, मैं सब बताती हूँ। शेनन चुपके से इसीलिए बताती है कि वहाँ पर सभी तरफ कैमरा और माइक लगाए होते हैं। सिंडी उस पर विश्वास रखते हुए हाँ बोल देती है। शेनन उन्हें बाहर निकालने के लिए प्लान करती है। वो उस लैब का स्टडी करती है। उसके टोटली 3 फ्लोर्स होते हैं। तभी उसे एग्जिट का एक रास्ता मिलता है। यहाँ हम देखते हैं कि अलेक्स आर्ट के घर आया है। अलेक्स उस पर इल्जाम लगाता है कि वो उसके गर्लफ्रेंड के साथ सोया था। आर्ट उसे समझाने लगता है कि उसने उसे छुआ तक नहीं है, पर एलेक्स उसे घटिया इंसान कहकर उसे मारने लगता है और उसे इस देश में न रहने के लिए कहता है। अब सुबह शेनन लैब में आती है। वो लैब के एग्जिट रोड पर अपनी कार रखती है ताकि वो दोनों उसी में बैठकर भाग सके। अंदर जाते जाते शेनन ग्लेन को भी एलिवेटर में आने के लिए मैसेज देती है। अब सिंडी बाथरूम में जाती है। शेनन सिंडी को अपनी आईडी देती है क्योंकि वहाँ के सब दरवाजे उनके आईडी से ही खुलते हैं। उसके बाद शेनर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को बहाना देती है कि उसकी आईडी खो चुकी है। वो उसे लेकर ढूंढने के लिए जाती है। तब तक सिंडी वहाँ से बाहर निकलती है। ग्लेन भी वहाँ पहुँचता है। ग्लेन सिंडी को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो यहीं पर है। ग्लेन उसे उनके बच्चे के बारे में पूछता है। सिंडी उसे कहती है कि क्या बेहुदा बातें कर रहा है क्योंकि अब वो इसमें से बाहर आ गई है। शेनन ने उसे सब बताकर उसे बाहर निकाला है, पर ग्लेन अभी बाहर नहीं आया है। वो दोनों बाहर जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं और एक होटल के पास जाने लगते हैं जहाँ शेनन ने उनके लिए बुक किया होता है। शेनन ने उनके साथ अपनी एक रिकॉर्डिंग दी थी जिसे सुनने के बाद दोनों को पता चलता है कि वो लैब उनके लिए सेफ नहीं था और आर्ट और डॉग कार्नर ने उनका इस्तेमाल किया है। दोनों उस होटल में पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अब आजादी मिली है। दोनों शांति से सो जाते हैं। सुबह होने के बाद शेनन लैब में आती है। तब तक डॉग कार्नर को पता चला था कि दोनों गायब है। डॉग कार्नर को शेनन पर शक आता है। सिंडी और ग्लेन उठ जाते हैं। उन्हें वो होटल जाना पहचाना सा लगता है। सिंडी उसे कहती है कि वो दोनों पहली बार यही मिले थे, पर ग्लेन कहता है कि वो उनके घर थे। अब शेनन को लैब के बाहर उसने रखी कार दिखती है।
जो उन दोनों को भागने के लिए उसने रखी थी। इसका मतलब ये है कि दोनों वहां से भाग नहीं गए हैं, वो दोनों उसी लैब में हैं। शैनन अब लैब में आकर रिसेप्शनिस्ट की आईडी लेकर लैब के बेसमेंट में आती है, जहां पर अभी थोड़ा काम बाकी था। उसे वहां पर डॉ कार्नर दिखते हैं, जो ग्लेन और सिंडी पर नजर रख रहे थे। इसका मतलब शैनन उन्हें बाहर निकालने में कामयाब नहीं हो पाई। जब सिंडी और ग्लेन दोनों बाहर निकले, तब डॉ कार्नर ने उन्हें फिर से हिप्नोटाइज किया और उनके दिमाग में ये डाला कि वो दोनों भाग के आजाद हुए हैं, पर वो वास्तव में दोनों उनके लैब के बेसमेंट में आ चुके थे। इसीलिए वो लैब उन्हें होटल के रूम जैसी दिख रही थी। गाड़ी में बैठकर वो फिर से वहीं पर आ गए थे। उसी लैब के बेसमेंट में आर्ट और कार्नर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ग्लेन और सिंडी दोनों पहली बार वहीं पर मिले थे, पर सिंडी को वो होटल का रूम दिख रहा था और ग्लेन को एक घर। अब सिंडी को बाथरूम में पानी की आवाज आती है। शैनन ने जब उसे बाथरूम में बुलाया था, तब वो प्रिकॉशन के लिए उसे एक साउंड सुनाया था जो पानी के बहते आवाज से मैच हो रहा था, जिसे वो याद रखने के लिए कहा था, और वो कहीं पर भी होगी और उसे कुछ गड़बड़ लगी, कुछ अजीब लगा, तो उसे वो धुन याद करना होता है, जिससे उसे पता चलेगा कि वो वास्तव में कहां पर है। सिंडी को उस बहते पानी की आवाज सुनने के बाद वो हिप्नोटिक स्टेट से बाहर आती है और उसे याद आता है कि वो उसी लैब में वही के वही है। उसे ऊपर कैमराज और माइक दिखते हैं, जिससे डॉ कार्नर उन पर नजर रखे है, पर ग्लेन को वो होटल ही दिख रहा था, क्योंकि वो अभी हिप्नोटिक स्टेट में है। अब शैनन को दिखता है कि उसने जो ट्रिक बताई थी वो काम कर गई है, जिससे ग्लेन बाहर आ गई है। शैनन डॉ कार्नर पर बहुत चिल्लाती है। डॉ कार्नर उसे बताते ही कि वो उसे धोखा नहीं देना चाहते। शैनन उनकी एक नहीं सुनती। वो कुर्सी लेकर उनके बीच का शीशा तोड़ देती है और सिंडी और ग्लेन को बाहर आने के लिए कहती है। डॉ उन्हें स्लीप मोड में लाने की कोशिश करते हैं, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। शैनन उसे मार देती है और तीनों भागने लगते हैं। ग्लेन को वो लैब होटल जैसा दिख रहा होता है और डॉ कॉर्नर्स उसे आर्ट की तरह दिख रहा था। तीनों बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब रेडियो पर लॉटरी के टिकट की अनाउंसमेंट होती है, तब ग्लेन खुश हो जाता है और अपने सोक में से टिकट को निकालता है, जो पहले आर्ट ने छुपाने के लिए कहा था। इसका मतलब वो अभी भी हिप्नोटिक स्टेट में है। उम्मीद है कि आगे जाकर शैनन उसे भी बाहर निकालने में कामयाब होगी। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि उन तीनों को भी डॉ कार्नर ने हिप्नोटाइज किया हो, और जिससे वो फिर से लैब में आ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ सिंडी और ग्लेन भागने की कोशिश की थी, तब उनके साथ ऐसा ही हुआ था। आगे हम देखते हैं कि केटी का अल्ट्रासाउंड का प्लग निकाला हुआ है और उसे अब रियलाइज हुआ है कि वो प्रेग्नेंट है, और ये बात वो किसी को बता रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आर्ट ने अलेक्स को धोखा दिया, इसीलिए अलेक्स ने ही उसका प्लग निकाला हो और उसे सारी सच्चाई बताया हो। अब हम देखते हैं कि एलेक्स इलेक्शन में फिर से जीत गया है और वो अपने फैमिली के साथ खुश है। तब हम उसके पार्टी में फिर से आर्ट को देखते हैं। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि अलेक्स आर्ट का अगला शिकारी है। वो उसे हिप्नोटाइज करके खुद को आगे जाने के लिए उसका और उसके पोस्ट का इस्तेमाल कर सकता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।